A very good morning to all my lovely Patayans. So I am back with your computer class. In the last class we have started our new chapter, that is chapter 2, computer inside the system unit. तो system unit के बारे में हम इस chapter के बारे में पढ़ रहे हैं. system unit के अंदर कौन कौन से components होते हैं. So in the last class we have discussed about motherboard, CPU and memory. So today we'll discuss about disk drives and SMPS. Okay, so let's start now. So everyone just take out your books, open page number 16. So in the last class we have discussed till ROM. Next we have disk drives. Okay, so basically disk drives are used for storing data, instructions and information for future use. जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शंस हमें फ्यूचर में यूज़ होंगी, फ्यूचर में रिक्वायर होंगी, सो उनको स्टोर करने के लिए हम डिस्क ड्राइव्स को यूज़ करते हैं. सम ड्राइव्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग इन्फॉर्मेशन. कुछ ड्राइव्स होती हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए होती हैं. ओके, सो वी हैव हार्ड डिस्क ड्राइव, देन CD-ROM, DVD ड्राइव एंड ब्लू-रे ड्राइव्स. So these drives are fitted inside the system unit. ये system unit के अंदर fit होती हैं. Okay, so you can see the picture of a system unit. ये आपकी एक system unit है. So ये सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये बटन भी है. अभी इसमें आपको clearly नज़र नहीं आ रहा है. अगर those who are having computers at their home, they can see their system unit. On the top of it you have a CD-DVD drive. CD-ROM, DVD drive उसमें फिक्स होता है. और एज आई टोल्ड यू, हर एक कंप्यूटर में वन हार्ड डिस्क होती है. ओके, सो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है जिसमें हमारा सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है. सो यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ हार्ड डिस्क ड्राइव. So hard disk drive is used to store data and information for future use. And most computers have one hard disk located inside the system unit. और हर एक कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती है, फिट होती है. ओके, सो हार्ड डिस्क ड्राइव वो ड्राइव है जिसको हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव CD-ROM DVD ड्राइव जो मैंने आपको शो की थी. सो दिस इज़ योर CD-ROM DVD ड्राइव एंड इट इज़ यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन विच इज़ स्टोर्ड इनसाइड द CDs और DVDs. जो CDs और DVDs के अंदर इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करने के लिए हम CD-DVD ड्राइव का यूज़ करते हैं. सो यू कैन सी, ये बटन पे जब आप प्रेस करोगे दिस प्लेट विल कम आउट एंड यू विल प्लेस योर CD और DVD. आप अपनी CD और DVD को इस पे प्लेस करेंगे, देन अगेन प्रेस दैट बटन, दिस प्लेट विल मूव इनसाइड दिस ड्राइव. ओके, या फिर आप इसको जस्ट पुश करेंगे फिंगर से तो भी ये अंदर चली जाती है प्लेट. ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन रीड द इंफॉर्मेशन, whatever information is there in that CD और DVD. तो आप उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, देख सकते हो. Here you can see the CD, DVD and Blu-ray disc. CD, DVD and Blu-ray disc दिखने में एक जैसी हैं but they are not equal or same. They are not same. CD stored less data, DVD स्टोर मोर डाटा देन CD से ज़्यादा डाटा हम DVD में स्टोर कर सकते हैं. और जो DVD में क्वालिटी होती है आपके डाटा को स्टोर करने की, या कोई भी मूवी, गेम, अगर आप वीडियोस आप उसमें स्टोर करते हो तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बेटर होती है, CD से बिल्कुल क्लियर होती है. नाउ ब्लू-रे डिस्क इज़ मोर बेटर देन योर DVD as it can store around 50 GB of data. आप
ब्लू रे डिस्क के अंदर 50 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हो। इसमें 2 साइड्स होती हैं, A and B। सो one side it stores 25 GB and same on the other side 25 GB, total 50 GB। 50 GB is your gigabytes। जो मैंने बताया था, जो मेमोरी होती है उसको हम बिट्स और बाइट्स में मेजर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ब्लू रे ड्राइव। तो ब्लू रे ड्राइव हम किस लिए यूज़ करते हैं? ब्लू रे डिस्क में जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करने के लिए। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया, ओनली हार्ड डिस्क ड्राइव ऐसी ड्राइव है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, बट जो CD DVD ड्राइव और ब्लू रे ड्राइव है इनमें हम डाटा को रीड करते हैं। इनमें डाटा हम इनसे रीड करते हैं। जो डाटा CD DVD या ब्लू रे डिस्क इन डिस्क में होता है उनको हम रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ CD DVD ड्राइव और ब्लू रे ड्राइव। दिस इज़ द ब्लू रे ड्राइव। ओके, जो CD DVD ड्राइव है उनमें आप ब्लू रे डिस्क को नहीं प्ले कर सकते हो, उससे इंफॉर्मेशन रीड नहीं कर सकते हो। अगर ब्लू रे डिस्क से आपको इंफॉर्मेशन रीड करनी है देन यू मस्ट हैव दैट ब्लू रे ड्राइव। ओके, सो ब्लू रे ड्राइव में हम CD DVD का यूज़ कर सकते हैं, बट CD DVD ड्राइव में हम ब्लू रे डिस्क का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, and if anyone is having any query, any doubt till here, then you can raise your hand, you can ask. Next we have SMPS. This is a picture of SMPS. SMPS stands for switched mode power supply. Switched mode power supply. So what is the use of this SMPS? जब आप कंप्यूटर अपना ऑन करते हो तो ऑन करने से पहले आपको, वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, हमें पावर सप्लाई चाहिए होगा। जैसे हमारे फ़ैन, AC ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो उसको भी हमें प्लग इन करना होता है। सो मैनी पर्सनल कंप्यूटर्स प्लग इन स्टैंडर्ड वॉल आउटलेट्स। अब वॉल आउटलेट्स क्या होती हैं, दैट आई विल शो। सो दीज आर वॉल आउटलेट्स। प्लग इन करने के लिए हमारे पास ये जो सॉकेट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं वॉल आउटलेट्स। सो इन वॉल आउटलेट्स से हमें क्या मिलता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ये वॉल आउटलेट्स हमें सप्लाई करती हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AC कहते हैं। सो ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ 115 टू 120 वोल्ट्स। ओके, सो ये जो वॉल आउटलेट से हमें पावर मिलती है, अगर हम डायरेक्ट वॉल आउटलेट्स में कंप्यूटर को प्लग इन करते हैं तो वहाँ से हमें मिलता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता रहता है। इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ पर्टिकुलर